See, so first question in this October current affairs part 2. So we are doing this October current affairs. So part 2 of this October current affairs. Okay. First question here is which institution has piloted a program for the wholesale digital rupee in call money market? The answer to this is Reserve Bank of India. RBI is the answer. RBI has done that. So it has initiated a pilot program for wholesale segment in the CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. इसमें टोटल 9 बैंक्स होने वाले हैं, 4 पब्लिक सेक्टर एंड 5 प्राइवेट सेक्टर. सो ई रूपी कॉल मनी मार्केट बाय RBI. Okay. Next question is which country is going to has played the host of the 8th BRICS summit, 8th BRICS International Competition Summit Conference. तो आंसर इज इंडिया. ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी ये समिट और इसकी नेक्स्ट समिट आपकी होने वाली है साउथ अफ्रीका में 2025 में. दैट इज द 9th कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा कि जो प्रैक्टिसेस हमने ग्लोबल जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है दैट शुड बी अलाइन टू कंपटीशन. एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी अलाइन मेकिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन. नेक्स्ट इज अब ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में. तो इंडियाज रैंक इज 111 एंड अ स्कोर ऑफ 28.7. सो वी कम इन द कैटेगरी ऑफ सीरियस हंगर. सिर्फ अफगानिस्तान, हाइती और 12 सब सहारन कंट्रीज ही इंडिया से नीचे हैं. सो दिस पॉइंट्स दैट वी नीड टू डू मच मोर. A lot more needs to be done. ठीक है, a lot more needs to be done. Next is which country has inaugurated the 82-kilometer Padma Bridge rail link? The answer is Bangladesh. So Bangladesh has inaugurated the 82-kilometer Padma Bridge rail link. So Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina inaugurated this rail link, country's largest infrastructure project under China's Belt and Road Initiative. So this is built under China's BRI, Belt and Road Initiative. ठीक है, तो Exim Bank of China is going to be the partner in this. ठीक है, so ये आपने रिमेंबर करना है. पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट. ठीक है, बांग्लादेश. शेख हसीना इज द प्रीमियर. विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव? Passport to Earn initiative, the answer is UNICEF. So UNICEF's worldwide learning to earning program, that is Passport to Learning, ठीक है, has successfully trained and certified over 1 million young individuals in India. तो इसने इंडिया में 1 million इंडियंस को ट्रेन किया है, फोकसिंग ऑन एरिया सच एज financial literacy and digital productivity. ठीक, फोकस ऑन क्रूशियल स्किल्स एंड पाथवे. सो बेसिकली यूनिसेफ का इनिशिएटिव है या पासपोर्ट टू अर्निंग. इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल प्रोडक्टिविटी में 1 million यंग इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुलासेकरापट्टनम associated with ISRO's second spacecraft is located in which state? So answer is Tamil Nadu. So the second spaceport of ISRO will come up in about 2 years. कहाँ पे? कुलासेकरापट्टनम in Thoothukudi district of Tamil Nadu. ठीक है, it will be dedicated exclusively for SSLVs developed by the private sector. ठीक है, and इतना एरिया 2000 एकर्स का एरिया एक्वायर किया. तो इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट होगा तमिलनाडु के थोटुकोडी डिस्ट्रिक्ट में और इट विल बी डेडिकेटेड टू SSLVs डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो कुलासेकरापट्टनम कहाँ पे है आपका? कुलासेकरापट्टनम तमिलनाडु में है. ठीक है, तो इसरो का ये सेकंड स्पेस पोर्ट होने वाला है, इसरो सेकंड स्पेस पोर्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन formed to promote youth development?
मेरा युवा भारत। तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन कैबिनेट ने नोट दिया है इसको डेवलप करने के लिए, मेरा युवा भारत, माई भारत, ठीक है, इसको हम माई भारत भी कहते हैं। Designed to function as a comprehensive facilitator, leveraging technology to promote both development of youth and youth-led development। ठीक है, इसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ यूथ, यूथ को डेवलप करना और यूथ द्वारा डेवलपमेंट को प्रमोट करना है माई भारत। द कैश्यू ऑफ विच स्टेट एंड यूटी रिसेंटली गॉट GI टैग। सो इसका आंसर गोवा है। सो किस स्टेट के कैश्यू को अभी GI टैग मिला है? तो गोवा's कैश्यू। ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो इसका आंसर है ऑपरेशन अजय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो, इसराइल पैलेस्टीन में इंडिया ने जो अपने सिटीजन्स को वापस लाने का जो इनिशिएटिव था, दैट इज ऑपरेशन अजय। तो ये आपने छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, ऑपरेशन अजय। विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च अरुणोदय 2.0? अरुणोदय 2.0 पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो असम ने ये स्कीम लॉन्च की थी, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम रिसेंटली। ठीक है, 26 लाख वुमेन विल बी गेटिंग 1250 रुपये पर मंथ एज एन अमाउंट दैट विल बी डायरेक्टली क्रेडिट टू देयर बैंक अकाउंट 10th of every month। सो अरुणोदय 2.0, ठीक है, ₹1250 पर मंथ टू वुमेन। ठीक है, इट विल बी गिवन इन द स्टेट ऑफ असम। नेक्स्ट इज पूजा स्पेशल ट्रैम, विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। So Puja, Durga Puja is mostly celebrated there only. So to commemorate UNESCO heritage designation for Durga Puja and mark 150 years of कोलकाता ट्रैमवेज। कोलकाता का जो ट्रैम है सबसे पुराना है। सो कोलकाता ट्रैमवेज के भी 150 ईयर्स हो गए हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दुर्गा पूजा का जो डेजिग्नेशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ अनवील्ड द लेटेस्ट स्टैच्यू ऑफ लचित बोरफुकन? सो ही इज़ अ ग्रेट वॉरियर ऑफ असम। So Chief Minister Himanta Biswa Sarma revealed his statue of the medieval era Ahom commander, army commander Lachit Borphukan. So he also unveiled Shahid Smarak and Udyan. Udyan means a park, developed in the memory of the martyrs of the Assam agitation, जो 1979 से 85 के बीच में फिर असम अकॉर्ड हुआ था आपका, within the नारंगी military cantonment in Guwahati। ठीक है, both of these are financed by the Assam government। So नारंगी military cantonment कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, गुवाहाटी में नारंगी मिलिट्री स्टेशन। ठीक है, नारंगी मिलिट्री स्टेशन, शहीद स्मारक एज वेल एज उद्यान। तो असम के द ग्रेट मिडिवल एरा वॉरियर लचित बोरफुकन, वेयर आई वाज पोस्टेड इन तेजपुर इन द सेंट्रल स्क्वायर नियर ब्रह्मपुत्रा, वी हैव दिस ह्यूज बस्ट ऑफ हिम इन दी क्रॉस रोड्स। उसको हम वहाँ पे चारियाली कहते हैं, in Assamese it's called as चारियाली कहते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च रोजगार प्रयाग पोर्टल? आंसर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ये उत्तराखंड यूथ महोत्सव में देहरादून में ये रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका श्रेष्ठ स्कीम। ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस and empowerment has launched this scheme। ठीक है, so introduce this scheme for residential education for students in high schools in targeted areas to encourage education and improve socio-economic status of particularly SCs। so targeted towards scheduled castes। ठीक है, residential schools बनाने हैं इसमें। ठीक है, main goal is to extend the coverage of government-led development and rectify service gaps in areas predominantly inhabited by SCs within the education sector। So the scheme is Shresht scheme। ठीक, just keep a tab on this one। Next is which city is the host of 9th P20 summit? So the answer is Nai Delhi। Narendra Modi, Prime Minister of India Narendra Modi inaugurated the 9th G20 Parliamentary Speakers Summit at
यशोभूमि इन न्यू दिल्ली, ठीक है. इट वॉज होस्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया under the framework of India's G20 presidency with a theme of Parliaments for One Earth, One Family and One Future. ठीक है, held at Yashobhumi in New Delhi. It's a part of our G20 presidency. Okay. Next is Mushk Budji. Mushk Budji, an aromatic rice variety. कौन सी स्टेट में? जम्मू कश्मीर की है. तो Mushk Budji rice variety has been at the brink of extinction primarily because of the vulnerability to diseases. ठीक है, तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इसकी रिवाइव करने के लिए कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है. तो ये बस ये याद करना है आपको. मुश्क भुज्जी क्या है पहले तो ये बताना चाहिए. इट इज़ अ राइस वैरायटी और कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की. ठीक है, इसको रिवाइव करने का एफर्ट किया जा रहा है. नेक्स्ट इज which country has launched Europe's first fully private rocket, Miura? Miura 1. The answer is Spain. Spain's PLD space. ठीक है, PLD space. PLD space based in Spain successfully launched Miura 1 rocket, marking the historic milestone as Europe's first fully private rocket launch. ठीक है, and it is Miura is a recoverable rocket that was launched from the site in southwest Spain. ठीक है, तो just remember this Miura 1. What is it? Europe's first fully private rocket launched by Spain. ठीक, and PLD Spain is the concerned company here. ठीक है. Next is, which country is set to launch a spacecraft to study the metal-rich asteroid A16 Psyche? So US. So US is going to do that. Is going to launch the satellite spacecraft to study the metal-rich asteroid A16. ठीक है. Just a second. ठीक है, so NASA is preparing to launch the cutting edge spacecraft named Psyche on the groundbreaking mission to the asteroid 16 Psyche. ठीक है, so the first of its kind endeavor to explore the metal rich asteroid, providing valuable insights into the formation of rocky objects. तो Psyche 16 अगर पूछा जाए तो spacecraft to Psyche 16 जो एस्टेरॉइड है उसको स्टडी करने के लिए नासा ने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया. ठीक है, इट इज रिच इन मेटल रिच. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आ गया इसमें, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द एशियन गेम्स मेडल राउंड टेबल? What is the place of India in the Asian Games 2023 round table? तो इंडिया का 4th place है. India has crossed 100 medal mark for the first time in Asian Games this year. आपने देखा इंडिया gave best ever performance, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज. तो टोटल 107 मेडल. 4th पे आया इंडिया. फर्स्ट पे कौन था? चाइना, 383 मेडल्स. जापान और कोरिया. तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पे आया आपका चाइना विथ 383 मेडल्स टोटल. इसके इंडिविजुअल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड पे आ गया आपका जापान, 188 मेडल्स.
थर्ड पे आपका कोरिया विच गॉट आई थिंक समथिंग रॉन्ग है, इस डेटा में गलती है। जापान आया आपका थर्ड पे, थोड़ी सी यहाँ गलती है, जापान आपका थर्ड पे, कोरिया केम सेकंड। कोरिया गॉट 190 एंड जापान गॉट 188 एंड इंडिया केम फोर्थ। इंडिया केम फोर्थ विद 107 मेडल्स। तो इसका ब्रेकअप कैसे है, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। तो इंडिया का आपको याद कर लीजिए, इंडिया के टोटल मेडल्स 107 हैं, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये इंडिया ने बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है, पहली बार इंडिया ने 100 क्रॉस की, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस फोरकास्ट ऑन ग्लोबल मर्चेंडाइज ऑन ट्रेड ग्रोथ। तो इसका आंसर WTO स्केल डाउन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड फोरकास्ट बाय 0.8%, ठीक है। तो प्रोजेक्शन इज लेस देन 1% इंक्रीज फॉर दिस मंथ, ठीक है। सो दैट इज अबाउट इट। WTO डज दिस forecast for merchandise trade growth. What is tokenization? So associated with which of the following? Payment security. तो RBI ने recently it has introduced card on file tokenization in the September 2021, ठीक है। Tokenization होती क्या है? It refers to the replacement of actual card details with an alternate code called the token, ठीक है। तो actual card details देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ token से आप अपनी पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो। एट प्रेजेंट क्या है, कार्ड ऑन फाइल टोकन कैन ओनली बी क्रिएटेड थ्रू मर्चेंट्स एप्लीकेशन। सो RBI ने प्रपोज किया है टू इंट्रोड्यूस COF फैसिलिटीज डायरेक्टली एट द इशूअर बैंक लेवल। तो बस आप ये याद रखें, टोकनाइजेशन में क्या होता है, जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स हैं, एक्चुअल कार्ड डिटेल्स दे आर रिप्लेस्ड by a token and it kind of helps that, ठीक है। तो अब इशूर बैंक लेवल पे ये लेके जाना, RBI is pioneering this initiative. Next is which country's कबड्डी टीम has clinched Asian Games title 2023। तो इंडिया ने जीता एशियन गेम्स टाइटल, ठीक है, डिफीटिंग ईरान। इंडिया डिफीटेड ईरान 33-29 टू विन गोल्ड मेडल, ठीक है। इट इज़ इंडियाज 8th गोल्ड मेडल इन 9 editions of the sport in the Asian Games. इंडियन वुमेन्स कमीन हैड डिफीटेड ताइवान इन द फाइनल अर्लियर। तो इंडियन वुमेन और मेल दोनों ने जीता, वो मैन ने हराया ईरान को और वुमेन ने ताइवान, ठीक है। ये 9 में से 8 बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में कबड्डी में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो UNCTAD है, UNCTAD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसने प्रोजेक्ट किया कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रीच 2.4%, ठीक है। ठीक है, तो ये ग्लोबल ग्रोथ का इन्होंने थोड़ा सा इस तरह से प्रोजेक्ट किया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखनी है, UNCTAD का रोल रहता है इसमें, ठीक है। UNCTAD काइंड ऑफ रिलीज ग्लोबल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट इज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, जो आपका परसिवियरेंस रोवर है, रिसेंटली कैप्चर्ड डस्ट डेविल इन विच प्लैनेट। तो मार्स में। तो परसिवियरेंस रोवर है, ये किस पहले तो ये पूछ सकता है कि किस प्लैनेट के लिए ये एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ किया गया, ठीक है, परसिवियरेंस। तो डस्ट डेविल यहाँ पे एक कैप्चर हुआ है। विच स्टेट होस्ट द समक्खा सरलम्मा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल। तो ये आपका आंसर तेलंगाना है, दिस इज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो समक्खा सरलम्मा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल, ओके। नेक्स्ट इज विच स्टेट UT बैंड द कल्टिवेशन ऑफ पूसा 54 पैडी वैरायटी। तो पंजाब ने बैन कर दी है। भगवंत मान अनाउंस दैट द स्टेट विल प्रोहिबिट द कल्टिवेशन ऑफ दिस ड्यू टू हायर वाटर कंजम्पशन एंड स्टबल प्रोडक्शन। तो ये जो पूसा 44, पहले तो ये पता होना चाहिए कि पूसा 44 है क्या। इट इज़ अ राइस वैरायटी, पैडी राइस और पैडी व्हाटएवर यू कॉल इट। तो ये हाई वाटर कंजम्पशन है इसकी, और स्टबल भी प्रोड्यूस, स्टबल बर्निंग का जो इशू, तो दोनों को टैकल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी उस पर प्रोहिबिशन लगा दिया है, ठीक है, यूज़ पे। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ने इंडिया को रैंक किया है 67 out of 174 इन द रिपोर्ट ऑफ 2019, ठीक।
Next is Nobel Prize in Medicine 2023 awarded to Katalin Kariko and Drew Weissman for their work in mRNA vaccines. So these two people have been honored with for groundbreaking work in nucleoside base modifications. So if we talk about specifically mRNA vaccines में nucleoside, आपको इतना टेक्निकल याद नहीं रखना, just remember the terms nucleoside base modifications. ठीक, the research paved the way for creation of highly successful mRNA vaccines against COVID-19. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. पहले तो किसको मिला है? Katalin Kariko and Drew Weissman, mRNA vaccine, particularly nucleoside base modifications. Next is R21 Matrix M, recently approved. is a vaccine against which disease? तो मलेरिया के अगेंस्ट है. WHO recommend किया है कि R21/Matrix M for the prevention of malaria in children, jointly developed by किसने? University of Oxford and Serum Institute of India. ठीक है, R21 vaccine is the second malaria vaccine recommended by WHO following the RTS-S/AS01 vaccine. तो ये दो वैक्सीन्स हैं. फर्स्ट इज RTS-S/AS01 and the second one, the recent one, R21/Matrix M. So this is developed by Serum Institute of India plus University of Oxford. ठीक है, जस्ट रिमेंबर ये मलेरिया को काउंटर करने के लिए चिल्ड्रन में. सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, R21 Matrix M. Next is Statue of Equality, that largest statue of B.R. Ambedkar outside India, unveiled which country में होना है? USA में. तो Statue of Equality will be inaugurated at Ambedkar International Center in Maryland in United States. तो Maryland US में this will be inaugurated. It will be the tallest statue of Dr. Ambedkar outside India and will be it is a replica of the world's largest Ambedkar statue located in Hyderabad. ठीक है, हैदराबाद में सबसे बड़ा है. Created by 125 feet tall है. It was crafted by Ram Sutar, who also crafted Sardar Patel Statue of Unity. तो ये आपको याद रख लेना कि जो राम सूतर, this person was instrumental in carving both these big statues. First one of Dr. Ambedkar, B.R. Ambedkar, which is in Hyderabad, and second one of Statue of Unity of Sardar Patel in Kevadia, Gujarat. Next is Sampriti 11, joint military exercise conducted by India with Bangladesh. ठीक है, ये उमरोई मेघालय में हुई थी. 11th edition रिसेंटली हुई थी, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसरोज फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 TVD1 is a crucial test for which mission is गगनयान के लिए. So the flight test about mission 1 is a part of ISRO's Gaganyaan mission. So it will kind of demonstrate the ability to launch humans into low Earth orbit (LEO) and safely bring them back. The TVD1 is a single stage liquid rocket and carries crew module and crew escape systems. ठीक है, it will be TVD1 क्या रहेगा? It will be a single stage liquid rocket ठीक है, and it will contain number 1 crew module ठीक है, and crew escape system. CM and CES. We can just plot it like this. So there will be a crew module and crew escape system, CES and CM. ठीक है. Next is which country recently launched Operation Iron Swords? तो इसराइल ने लॉन्च किया है Operation Iron Swords in response to surprise attack by Hamas. हमास का जो अटैक हुआ था उसके रिस्पॉन्स में जो इसराइल ने जो गाज़ा पे और हमास पे जो अटैक किया वापस रिटेलिएटरी, दैट वाज नोन एज ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स.
ठीक है. So Hamas attack on Israel resulted in 100 casualties and led to hostages. ठीक है. तो targets attackers who have entered Israel and are conducting attacks on civilians and defense forces. ठीक है. तो ये गाज़ा पे अटैक हुआ तो उसके बाद आपको पता है it kind of it took up big time and created a lot of problems. ठीक है. Next is which is the second state after Bihar to conduct caste survey. पहला तो आपको पता है अभी नीतीश कुमार जी और इंडिया अलायंस का जो एक जो प्रोपेगेंडा था या जो भी था उनका इनिशिएटिव था कास्ट सर्वे करने का टू पुट द गवर्नमेंट ऑन द बैक फुट. तो बिहार पहली स्टेट, तो सेकंड स्टेट बन गई राजस्थान. तो फर्स्ट तो आपको पता रहता है तो सेकंड याद रखनी है. सेकंड स्टेट, फर्स्ट तो बिहार है, सेकंड कौन सी है? राजस्थान. तो ये एक फैक्चुअल सवाल है जो आपको नहीं भूलना है. ठीक है, राजस्थान. नेक्स्ट इज 16th edition of International Cyber Security and Policing Conference, Cocoon. इसका नाम है Cocoon, was hosted by which state? Kerala. So the 16th edition of International Cyber Security Policy Cocoon, organized by Kerala Police, ठीक है, in association with Information Security Research Association, ISRA. ठीक है, कोची में हेल्ड हुई है कॉन्फ्रेंस आपकी. ठीक है. Kid Glove Kotu program. It will create awareness about dealing with online predators targeting children. जो चिल्ड्रंस बच्चों को जो ऑनलाइन फ्रॉड्स के या सेक्सुअल असॉल्ट्स के विक्टिम्स बनाते हैं तो उनको ये टारगेट करना ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. कुकून प्रीवियसली नोन एज साइबर सेफ, लॉन्गेस्ट रनिंग कॉन्फ्रेंस इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड हैकिंग. तो दिस 16th एडिशन टुक प्लेस इन कोची. ठीक है. कुकून के नाम से अगर आपको थोड़ा आ जाए एग्जाम में व्हाट इज़ दिस कुकून, तो ये साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, केरला पुलिस ने कराई कोची में. ठीक है. टू टारगेट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम, ठीक है, ऑनलाइन प्रेडेटर्स, ऑनलाइन साइबर क्राइम्स. प्रोजेक्ट कॉइपर टू प्रोवाइड फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस बिलोंग्स टू विच कंपनी? तो अमेजॉन का है. ठीक है. प्रोजेक्ट कॉइपर इज अ सब्सिडियरी ऑफ अमेजॉन, established in 2019. The goal is to provide fast, affordable internet to underserved communities. So Project Kuiper अमेजॉन का है. ये प्रोवाइड क्या करता है? ब्रॉडबैंड सर्विसेज. To unserved or underserved areas. Unserved or underserved areas. Next is which union ministry organized the Technology and Bharatiya Bhasha Summit? तो Ministry of Education. 2-day Technology and Bharatiya Bhasha Summit was organized as a part of Bharatiya Bhasha Utsav by this in New Delhi. तो नई दिल्ली में ये चीज़ ऑर्गेनाइज की गई थी, न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट आपका आ गया NABARD. NABARD listed social bonds on Bombay Stock Exchange and the funds raised would be used to refinance which scheme? जल जीवन मिशन. तो NABARD ने सोशल बॉन्ड्स को लिस्ट किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने. तो जो फंड्स हम जनरेट करके हम कहाँ यूज़ करेंगे? जल जीवन मिशन में. तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट. तो 1040 करोड़ रेज किए हैं. तो जो हम जल जीवन मिशन में इंट्रोड्यूस करेंगे पर्टिकुलरली तेलंगाना में. तो पर्टिकुलरली दे विल बी यूज्ड इन तेलंगाना. ठीक. नेक्स्ट इज किरण बलियन क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल इन 72 ईयर्स इन विच गेम इन एशियन गेम्स. तो इन्होंने शॉर्ट पुट में 72 ईयर्स में, इन 72 ईयर्स फर्स्ट टाइम ये अपना शॉर्ट पुट ये इसमें मेडल जीता है. मेरठ बेस्ड किरण बलियन क्लिंच कंट्रीज फर्स्ट मेडल इन शॉर्ट पुट 72 सालों में. शी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 17.36 मीटर्स इन हर थर्ड अटेम्प्ट टू फिनिश थर्ड बिहाइंड चाइनीज डुओ ऑफ ओलंपिक चैंपियन लिजाओ गोंग एंड जियांग सोंग. तो अपनी किरण बलियन जी का नाम याद रखें. 72 सालों के बाद पहली बार मेरठ बेस्ड शॉर्ट पुट थ्रो रहे हैं. तो 17.36 मीटर इन्होंने शॉर्ट पुट फेंका है. ठीक. नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट? तो इंडिया. तो इंडिया विल बी होस्टिंग दिस इन न्यू दिल्ली, डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म.
स्को वैली रिसेंटली न्यूज़ कहाँ पे है, लद्दाख में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ ओपन 2 मोर बॉर्डर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जिनका नाम है मार्सिमिक ला एंड स्को वैली फॉर टूरिस्ट विजिटिंग लद्दाख। प्रीवियसली रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, ये रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे क्लोज टू द स्ट्रेटेजिक चांग छेमो सेक्टर नॉर्थ ऑफ पैंगोंग लेक इन लद्दाख। सो टूरिस्ट आर अलाउड टू ट्रैक थ्रू दिस हाई एल्टीट्यूड वैली। तो स्को वैली एंड दूसरा मार्सिमिक लॉ। ठीक है, तो स्को वैली और मार्सिमिक लॉ इनको भी ओपन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर टूरिस्ट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसका आंसर 40 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया का रैंक है आपका 40 आउट ऑफ 132। ये दो चीज़ें याद रखनी, इंडिया का रैंक है 40 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द क्रायो फॉर गुड मॉड्यूल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो उन्होंने लॉन्च किया है ये क्रायो फॉर गुड। क्या है ये, न्यू सेट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग स्किल्स एम्ड एट प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी अमंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो इसमें कोलैबोरेशन किसके साथ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ, बीसीसीआई। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये अनवील किया गया था। ठीक है, तो क्रायो CRIIO फॉर गुड, ठीक है, मॉड्यूल्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज़ बैन द कोनोकार्पस प्लांट। तो गुजरात ने बैन किया है बिकॉज ऑफ इट्स एनवायरमेंटल एंड हेल्थ हजार्ड्स। तो ये एक फास्ट ग्रोइंग एक्जॉटिक मैंग्रोव स्पीशीज है लोकली कॉल्ड एज सप्तापर्नी एंड इट बिकेम चॉइस फॉर इंक्रीजिंग ग्रीन कवर इन द स्टेट फ्यू ईयर्स अगो। तो अभी ये थोड़ा सा एनवायरमेंटल और हेल्थ हजार्ड्स की वजह से इसको बैन किया गया है। इसको लोकली क्या कहा जाता है, सप्तापर्नी। तो अगर आपको पूछा जाए इट इज़ एन एक्जॉटिक मैंग्रोव स्पीशीज। तो वैसे तो मैंग्रोव्स आर गुड फॉर द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी बट सम स्पीशीज में हैव सर्टेन हेल्थ हजार्ड्स आउट ऑफ विच दिस इज वन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है कोनोकार्पस एंड लोकली इसको हम क्या कहते हैं, सप्तापर्नी। नेक्स्ट इज विच कंट्री इज अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर कॉल्ड वल्कन 2020। तो यूके ये प्रोजेक्ट, यूके का प्रोजेक्ट है एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज काउंसिल। दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर वल्कन 2020 बाय यूनाइटेड किंगडम यूके। नेक्स्ट इज which country has launched $1 billion plan to coordinate the controlled descent of international space station back to earth। तो ऑब्वियसली ISS आपको पता है लो अर्थ ऑर्बिट में, तो इसको भी नीचे लेके आना है। तो ये किसका प्लान है, USA का। इट इज स्टेशनड इन लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। ठीक, तो ये ऑब्वियसली नासा इज स्पीयरहेडिंग, नासा का ये मिशन है, नासा स्पीयरहेड्स दिस। नेक्स्ट आपका आ गया विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। तो UNFPA, यूनाइटेड नेशन फूड एंड पॉपुलेशन एसोसिएशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट was released recently by the International Institute for Population Sciences and UNFP, United Nations Population Fund, and Indian Institute for Population Sciences, IIPS. Next is Kong Thong, which bagged the best tourist village bronze award located in मेघालय। आपको मेघालय में आपको पता है और एशियाज क्लीनेस्ट विलेज भी है। तो कोंग थोंग कहाँ पे है, ईस्ट खासी हिल्स, घारो खासी जयंतिया हिल्स आपने पढ़ा ना। अगर हम इंडिया का मैप देखें अगर उसमें तो अगर इधर मेघालय है ना, तो ये जो है ये अगर हम स्ट्रेच देखें, घारो खासी जयंतिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, घारो खासी जयंतिया। तो ये कहाँ पे है जो हमने देखा, दिस इज इन ईस्ट खासी हिल्स, यहाँ पे हो गया ईस्ट खासी हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स। ठीक है, these awards conferred by Union Tourism
मेघालय इम्प्लीमेंट्स द होम स्टे स्कीम, ठीक है, प्रोवाइडिंग सब्सिडी अप टू 7 लाख रुपए। तो 300 होम स्टेज वर सैंक्शन इन द लास्ट ईयर। तो ये मेघालय का विलेज है कोंगथांग। और एशिया का क्लीनेस्ट विलेज भी यहीं पे है, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। I happened to visit when I was posted in the Northeast. It's a lovely place. If you get an opportunity, you should visit it. Mavlin Long. Mavlin Long. You can check the spelling, but it is in Meghalaya. ठीक है, it is close to चेरापूंजी वाली साइड पे होगा ये, ठीक है। Which country hosted annual IAEA General Conference? तो ऑस्ट्रिया हैज होस्टेड दिस, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना में। तो इंडिया announced that it plans to generate 22 gigapower through nuclear energy to achieve net zero by 2070। तो इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार मोहंती। उन्होंने शेयर किया इंडिया का एम्बिशियस प्लान टू सेट अप न्यूक्लियर पावर जनरेशन ड्यूरिंग द आईए डायरेक्टर जनरल मीटिंग। तो कहाँ पे हुई है कॉन्फ्रेंस? वियना इन ऑस्ट्रिया, वियना इन ऑस्ट्रिया। और इंडिया ने क्या बोला? इंडिया का क्या प्लान है? 22 गीगावाट ऑफ पावर वाया न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक, फॉर नेट ज़ीरो बाय 2070 जो हमारा टारगेट है। अब हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ कौन है? ये भी आप डेटा याद रखना है, अजीत कुमार मोहंती। दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपने ये जो हम पढ़ रहे हैं, इफ़ यू रिमेंबर ऑल दिस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द एक्चुअल एग्जाम। Which union ministry prepared Smart Cities Mission India localizing SDGs report? ठीक है, so Ministry of Housing and Urban Affairs, ठीक है। so which union ministry? ये Housing and Urban Affairs ने ये लॉन्च किया and prepared by Union Housing Ministry, Urban Affairs and UN Habitat program। तो 70% of the projects under SCM align with the Sustainable Development Goals on cities, clean water and sanitation, clean energy and economic growth। तो ये ऑब्वियसली स्मार्ट सिटीज मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है, इन कोलैबोरेशन विद यूएन हैबिटेट। ठीक है, अलाइंड विद एसडीजीज एज वेल। नेक्स्ट इज which is the second northeastern state after Arunachal Pradesh to introduce e-cabinet system? Tripura is the answer. It is a factual information. Arunachal Pradesh is the first and this is the second to have e-cabinet system। ठीक, नेक्स्ट इज दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? वहीदा रहमान जी को, वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो, ठीक है। कॉन्फर्ड विद दादा साहेब फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रोथ ऑफ सिनेमा फॉर द ईयर 2021। किस साल के लिए? 2021 के लिए वहीदा रहमान जी को, ठीक है। इट वॉज कॉन्फर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, ठीक है, एट नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, ठीक है। तो ये आपको याद रखें, कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ था, तो वहीदा रहमान, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? सो द वेटरन इंडियन टेनिस एस लिएंडर पेस, multiple doubles Grand Slam winner, also the first Asian man to be nominated for the International Tennis Hall of Fame. So it's a matter of pride to all of us as well, and important data for the current affairs. Which state is associated with मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना? तो छत्तीसगढ़ की स्कीम है ये। 47,000 इम्पावरिश इंडिविजुअल्स को रूरल एरियाज में ये आवास देने की योजना है, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? ये हुई आपकी उत्तर प्रदेश में। तो इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी एट हिंदन एयरफोर्स बेस, इट इज़ नियर गाजियाबाद, ठीक है, जॉइंटली बाय इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द फॉर्मल इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वाज आल्सो डन, ठीक है, C-295 ग्लोब मास्टर, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में हुई थी, हिंदन एयरफोर्स बेस में। कहाँ पे? हिंदन, वहाँ पे हिंदन रिवर भी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपको पता होना चाहिए, ठीक, आपकी यमुना की है ये, हिंदन एयरफोर्स बेस।
नेक्स्ट आपका आ गया विच यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद गोबर धन स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ एसोसिएटेड है। आपको वेस्ट टू एनर्जी। झरिया मास्टर प्लान रिसेंटली न्यू एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो झरिया कोल माइंस हैं, वहाँ पे, तो इट नेचुरली हैज़ टू बी एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कोल। नेक्स्ट इज विच कंट्रीज women cricket team has clinched gold medal at the Asian Games. So that is India. India recently won, led by the captain Harmanpreet Kaur. So they clinched the gold medal at Hangzhou. ठीक है, एशियन गेम्स कहाँ हुई थी, डेब्यू अपीयरेंस थी क्रिकेट टीम की, तो सिक्योर गोल्ड डिफीटिंग श्रीलंका। तो हुई कहाँ पे थी एशियन गेम्स, ये आपको ये पता होना चाहिए, हांगजू, चाइना। तो इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है, वुमेन क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर। So that's about it, friends. We have completed our October current affairs. I hope October 23 current affairs, I hope it will be very relevant for you for the upcoming examination. And please revise this and keep a tab on the important things that we discussed. I wish you all a good luck for the examination. I hope you all qualify the exam. Thank you so much, friends.